नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भानु प्रतापपुर के दंगल की। उपचुनाव हो चुका है और करीब 72% मतदान हुआ है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। मतदान दलों की अब वापसी हो रही है। पीजी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। मतदान मतपेटियों को लेकर अब स्ट्रांग रूम पहुंच रहे हैं। 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम में टक्कर हुई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का मतदान हो चुका है और मतगणना जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी वो लगातार वापस लौट रहे हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं ये कांकेर का जो कॉलेज है वहां पर ये पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है और लगातार टीमें लौट रही हैं बसों के जरिए और अलग अलग तरीके से। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मतगणना को लेकर जो है वो किस तरह की तैयारी है उसको लेकर सुमित अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जिला पंचायत सीईओ हैं। सर, किस तरह की तैयारी है? 256 मतदान दल हमने कल रवाना किया था और आज वोटिंग समाप्त होने के पश्चात लगातार यहाँ पर टीम्स वापस आ रही है। अभी तक वर्तमान जो रिपोर्ट मिला है लगभग 40 दल हमारे पास अभी वापस आ चुके हैं और बाकी जो समस्त दल हैं वो अपने अपने केंद्र से निकल चुके हैं। हमारे एसडीएम, नायब तहसीलदार और सभी अधिकारीगण इसके लिए लगे हुए हैं और सभी को सकुशल यहाँ पर फिर पहुँचाया जाएगा। अति संवेदनशील भी क्षेत्र थे सर और संवेदनशील भी थे, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था अतिरिक्त की गई थी? और अब ये जो पार्टी लौटी है तो ये क्या पूरी रात भर यहाँ पर रहेगी क्या? हमारे 10 अति संवेदनशील थे और 47 संवेदनशील मतदान केंद्र थे जहां पर पुलिस के साथ मिलकर वहां पर सुरक्षा के व्यवस्था की गई थी और किसी भी केंद्र में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। सुमित अग्रवाल जिला पंचायत के सीईओ हैं और उन्होंने हमसे जानकारी साझा की कि कितनी टीमें यहाँ पर लगी हुई थी और कितनी टीमें लौट आई हैं। आप देख सकते हैं। फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि लगातार टीमें जो है वो लौट रही हैं, बस के जरिए लौट रही है। और जहां पर संवेदनशील इलाके थे वहां पर अतिरिक्त फोर्स जो है वो तैनात किया गया था और अब काउंटिंग की जा रही है। ईवीएम मशीन मिलाई जा रही है और चूंकि जो मतगणना को महज 2 ही दिन का समय बचा हुआ है, 6, 7 और 8 को तो मतगणना होगी ही और उसको लेकर भी खास तैयारी की गई है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। यात्री बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बस की टक्कर से बाइक के 2 टुकड़े हो गए। रायपुर से बलौदाबाजार बस जा रही थी। खोरसी नाले के पास ये घटना हुई है। मृतक का नाम हेम सिंह ध्रुव बताया जा रहा है। यात्री बस ने बाइक को टक्कर मार दी। तस्वीर आप देख रहे हैं। बाइक सवार की मौके पर ही मौत होने की खबर है। बलौदाबाजार की ये खबर आपको बता रहे हैं। यात्री बस ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बस की टक्कर से बाइक के 2 टुकड़े हो गए। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। रायपुर से बलौदाबाजार बस जा रही थी। खोरसी नाले के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। दारू पी के तो होना ही होना है। मुंगेली से बड़ी खबर की बात करते हैं। नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख की ठगी हुई है। पीएचई विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की गई है। आरोपी हरीश रात्रे धमतरी से गिरफ्तार हुआ है। सिटी कोतवाली पुलिस की ये कार्रवाई है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर की बात करते हैं। लुटेरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बलौदाबाजार से 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, आरोपियों में 3 नाबालिगों के शामिल होने की भी खबर है। लुटेरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। बलौदाबाजार से खबर। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिकंजा कसा गया है लुटेरों पर। आरोपियों में 3 नाबालिग शामिल होना बताए जा रहे हैं।
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 बच्चों की मौत हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में सभी बच्चे स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी एसएनसीयू में भर्ती थे। रात बिजली गुल हो गई, जिसके बाद सुबह पता चला कि 4 बच्चों की मौत हो गई और इस पूरे मामले को लेकर बच्चों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि लापरवाही के कारण बच्चे की जान चली गई। कलेक्टर ने पावर कट होने की वजह से बच्चों की मौत होने की बात कही, बात होने से इनकार कर दिया। बच्चों की बात के बाद वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम ने स्थिति को संभाला। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मामले पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य सचिव और प्रसन्ना को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसएनसीयू का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं भी कोई तकलीफ नहीं थी। क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से नवजात शिशुओं की मौत हो गई और मामले की जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। में लाइट गोल हुआ, उसके बाद भोर में आए 3 बजे, फिर उतना तक पूरा अंधेला था। फिर रोने गाने वो ऑक्सीजन लेने नहीं पा रहा था। अब लाइट गोल हो गया, फिर कहाँ से लेगा ऑक्सीजन? बंदे हो गया था होगा। जब लाइटें नहीं रहेगा तो मशीन से कहाँ चालू रहेगा? कब से भर्ती थे यहाँ पे? 14-15 दिन हो गया। अब अपना बच्चा खत्म हो गया। रात के लाइट गोल हो गया था। कोई बोल रहे हैं कि बच्चे 3 ठो डेथ हो गए हैं। मेरे को भी डाउट लग रहा है कि मेरा बच्चा, डॉक्टर लोग नहीं बता रहे हैं कि किसका बच्चा डेथ हुआ है, इससे अंदर जाने को मना कर रहे हैं। हम लोगों ने बातचीत की, इलेक्ट्रीशियन से बात की, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर गौरी थे उनसे भी बात की है और हमने जानने का प्रयास किया कि क्या उस समय क्या प्रॉब्लम आई थी और क्यों ये समस्या आई। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि बिजली के फ्लक्चुएशन से या बिजली की प्रॉब्लम से वेंटिलेटर बंद हो गया या वार्मर्स नहीं चले, ये बिल्कुल गलत। देखिए, 4 बच्चों के नवजात बच्चों के आकस्मिक मृत्यु की सूचना मिली और हम सब लोग यहाँ पर मिलने के लिए आए। डीन से मुलाकात हुई और वार्ड में भी जाके बातचीत हुई। मुझे लगता है कि एक गंभीर परिस्थितियाँ छत्तीसगढ़ में और ख़ास तौर पर अंबिकापुर में निर्मित है। अस्पताल प्रबंधन की और सरकार की लापरवाही चरम पर है। सरगुजा संभाग के संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में आज 4 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है और ये मौत लाइट गोल होने के कारण हुई है। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में हुई है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। हमारी मांग है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, 25,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जो इस प्रदेश के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कि पैनल जो था उसमें शॉर्ट सर्किट हुई। दूसरा, जिनकी ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी पे थे कि नहीं। रात की पाली है, शायद ग्रेड 1 के जो ऑफिसर रहते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन फिर भी राउंड लेने के निर्देश विभाग से दिए हुए हैं और 8-8 घंटे की पाली है। हर पाली में 8 घंटे के अंतर्गत जिन डॉक्टर्स को राउंड लेना चाहिए, आप ड्यूटी पे नहीं है लेकिन आपको राउंड लेना है, आपने राउंड लिया कि नहीं लिया, ये जांच होगा और इसकी जवाबदारी तय होगी। मैंने ड्यूटी रोस्टर भी मांगा था, किन्हीं कारणों से ड्यूटी रोस्टर उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन उस विषय में भी जांच होगी। गरियाबंद से बड़ी खबर की बात करते हैं। राज्य में पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। सभी समाज के प्रमुख सीएम से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। सीएम के साथ राज्य के विधायक अमितेश शुक्ल भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गरियाबंद की तस्वीरें हैं। राज्य में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि से मुलाकात उनकी हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एससीसीएल के हजारों भू विस्थापित किसानों ने न्याय यात्रा निकाली है। रोजगार और पुनर्वास की मांग को लेकर किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं। इन्हीं मांगों के
साथ वे हाईकोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस की टीम ने उन्हें तिफरा बस स्टैंड के पास रोक लिया। इसके बाद पीड़ितों का एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर पुलिस की टीम हाईकोर्ट रवाना हुई, जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ज्ञापन सौंपेंगे। अब बात करते हैं बलौदा बाजार की, जहां सैकड़ों महिलाएं कलेक्टर और एसपी दफ्तर पहुंची। महिलाओं ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर बढ़ रहे अवैध शराब कारोबार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि इन दिनों महुआ शराब बनाने और बेचने वालों की तादाद काफी बढ़ गई है। नशे की जद में नाबालिग बच्चे भी आ रहे हैं। समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। कार्रवाई नहीं होने पर महिलाओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। चंदू एक मिनट पीछे। और अब बात एक ऐसे नगाड़े की जिसका आकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग बताते हैं कि हर दिन धान के आकार के बराबर यह नगाड़ा बढ़ रहा है और इससे वे देवी मां का चमत्कार बताते हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं बलौदा बाजार। नगाड़े में छिपा रहस्य। बढ़ता ही जा रहा है नगाड़ा। नगाड़े पर कहां से आए बाल? कैसे हो रहा ये कमाल? चमत्कार या फिर कुछ और? नगाड़े की चर्चा चहुं ओर। ये है कण कण बढ़ता नगाड़ा। हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कई चीजें हैं जिनके वैज्ञानिक जवाब अब तक खोजे जा रहे हैं, चाहे वो मान्यताएं हों या कुछ खास वस्तुएं। आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ में भी ऐसी चीजों और मान्यताओं की भरमार है और ये अब तक रहस्यमयी ही बनी हुई हैं। ऐसा ही एक रहस्य राजधानी रायपुर से 100 किलोमीटर दूर बलौदा बाजार स्थित महामाया मंदिर का भी है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि एक नगाड़ा है जो कण कण कर बढ़ रहा है और अब तो इसका आकार पहले से काफी बड़ा हो चुका है, कह सकते हैं 2 गुने से भी ज्यादा। लेकिन कैसे, क्या यह संभव है? कौन सी चीज इसे बड़ा कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब में उत्तर आता है ये माई का चमत्कार है और इसी वजह से बीते कई 100 सालों से रहस्यमयी नगाड़े का आकार बढ़ता ही जा रहा है। मां महामाया मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और लवन में आता है। पहले ये नगाड़ा मिट्टी का होता था और बहुत छोटे आकार का था, लगभग 3 फीट की गोलाई थी। लेकिन सालों बाद ये नगाड़ा बढ़कर 8 फीट गोलाई का हो चुका है। लोग बताते हैं कि मिट्टी का नगाड़ा अब लोहे का बन चुका है। धार्मिक और आस्था का केंद्र लवन में हम पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं, कैमरे से दिखाना चाहता हूँ, नगाड़ा है। नगाड़े का आकार बढ़ता ही जा रहा है, ये यहाँ की मान्यता है। आखिर किस तरह से बढ़ रहे हैं, पुजारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरह से यहाँ बढ़ रहा है नगाड़ा। जी, ये नगाड़ा है जो पहले छोटा था वो आज बड़ा हो गया है। जब छोटा था तब ये मिट्टी का था, आज ये लोहे का स्वरूप हो चुका है। और ये जब बढ़ता है तभी ये इसका आकार ये ऐसे करके दरार पड़ता है और जब फटता है। आज भी इसमें मान्यता है, देख लीजिए, जब इसमें कटवाक, जिंदा भैंस सब कटवाक लगाया जाता है, जब ये फटता है तब उसके बाद देख लीजिए आज इसमें बाल उगता है, झड़ जाता है फिर उगता है। ये मान्यता है यहाँ के नगाड़ा में। ये नगाड़े का आकार बढ़ता है धान के कंकड़ की तरह, क्या है इसको लेकर? क्या ये नगाड़ा खासियत है कि ये जब बढ़ता है तो एक दिन में एक धान के बराबर ये नगाड़ा बढ़ता है। जब बढ़ता है तभी फटता है। ये एक धान के कड़ बराबर बढ़ता है। जब बढ़ता है तब ये बीच से ऐसे करके दरार आ जाता है। बजाने से कभी नहीं फूटता। आप देख सकते हैं इसका डंडा, ये बजाने ये उनका डंडा है, इनके बजाने से नहीं फूटता। ये जब बढ़ेगा तभी फटेगा। जब बढ़ता है फटता है तब यहाँ का भैंस कटवा के इसमें छवाया जाता है। वहीं मंदिर के 8वीं पीढ़ी के पुजारी भावेश तिवारी बताते हैं कि नगाड़े का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका आकार धान के कण के समान धीरे धीरे बढ़ता है। वे बताते हैं इसे बजाने से ये कभी फटता नहीं, बल्कि आकार बढ़ने से फटता है
और फिर इसकी ऊपरी परत को फिर से लगा दिया जाता है। यह महामाया बहुत प्रसिद्ध देवी है, सिद्ध शक्तिपीठ महामाया है, जो कि बहुत ही सिद्ध है, जो कि हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। यहाँ की इतिहास है कि यहाँ का जो नंगाड़ा है वो अभी तो कुछ दिन पहले यहाँ के 110 साल के बुजुर्ग वो गुजरे, वो बताते कि छोटा छोटा था। यह नंगाड़ा का मान्यता है कि मैं तो अब मेरे को बैठे हुए मेरा 8वां पीढ़ी, मेरी 7वीं पीढ़ी चले गए, वो 7वां पीढ़ी लेके मैं तो 2-4 पीढ़ी को देखा हूँ। वो बताते कि नंगाड़ा छोटा छोटा। आज भी नंगाड़ा का मान्यता है कि वो नंगाड़ा पहले मिट्टी का स्वरूप था जब छोटा था, जब देवी जी के साथ थे, अब वो लोहा का स्वरूप में आ चुका है। ये पौराणिक मंदिर है, मान्यता है यहाँ मांगने जो भी मुरादे मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। और यहाँ की जो नंगाड़ा है, मान्यता है कि वो मिट्टी का पहले बना हुआ था, जो धीरे धीरे आज दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और पुरानी मंदिर है, मतलब मान्यता है माता की कि मनोकामना हमारी पूरी होती है और हम लोग बीच बीच में यहाँ आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। बता दें कि इस मंदिर के प्रति लोगों की अगाध आस्था है, जिसके चलते दूर दूर से सैकड़ों श्रद्धालु मां के दर्शन करने आते हैं, मां के चरणों में शीश नवाते हैं, लेकिन साथ ही इस रहस्यमयी नगाड़े के सामने भी नतमस्तक हो जाते हैं। उनकी ये मान्यता है कि यहाँ बिराजी देवी नगाड़े की आवाज से प्रसन्न होती हैं और श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा बरसाती हैं। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। दुर्ग में बेकाबू बस ने 5 वाहनों को मारी टक्कर। सिवरी कॉलोनी में खड़ी कार सहित 5 वाहन आए चपेट में, नहीं हुई कुछ जनहानि। राजनांदगांव में सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर की मौत। भिलाई से जा रहे थे राजनांदगांव, खड़े ट्रक से टकराई बाइक। बलौदाबाजार में कच्ची शराब और कोचियों के खिलाफ महिलाएं लामबंद। सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। कौरौद में धड़ल्ले से बन रही कच्ची शराब। मनेन्द्रगढ़ में पुलिस गाड़ी पर हमला। नशे में धुत अपराधियों ने बीत